नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉशन। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप किया सोनेट फेसलिफ्ट पे अपना 1 लाख तक का अमाउंट जो है बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी जो है काफ़ी लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी चर्चा में है और देखने में काफ़ी बिंदास है गाड़ी देखने में। और लुक्स की अगर ओवरऑल रोड प्रेजेंस की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इसका जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी बल्कि रहता है। ऐसी लगता है देखने में फ्रंट और बैक से ये गाड़ी की ये एक अपर सेगमेंट की एसयूवी है, काफ़ी बल्कि देखने में लगती है। तो यहाँ पे मैं बात जो आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपको शायद ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं और ना मिले, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इंडिया में काफ़ी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 लाख उनके लिए मैटर नहीं करते, लेकिन कई लोगों के लिए अगर ये अमाउंट 1-2 लाख की अमाउंट जो मैटर करती है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो किया सोनेट का जो बेस वेरिएंट है वो 7.99 लाख से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे बहुत ही अजीब सी कमियां देखने को मिलती है जो कि कोई भी ग्राहक गाड़ी खरीदते हुए नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी में ये कमियां हो। तो 8 लाख खर्च करने के बाद आपको इस गाड़ी में रियर पावर विंडोज देखने को नहीं मिलती, जो कि काफ़ी बेकार लगता है। अगर आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मैनुअल विंडो कोई भी नहीं चाहता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है अपर वेरिएंट खरीदना पसंद करते हैं। और अपर वेरिएंट आपको पता है कि 1 लाख महंगा है, तो 1 लाख एक्स्ट्रा देने के बाद आपको सिर्फ 2-3 मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक तो रियर पावर विंडोज देखने को मिल जाती हैं, दूसरा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, तीसरा आपको स्टीयरिंग माउंटेड पे जो कंट्रोल्स होते हैं कॉल रिसीव करने के लिए और म्यूजिक सिस्टम ऑपरेट करने के लिए वो मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए सीट हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर मिल जाता है। वो कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं कि ये एसयूवी है। एसयूवी में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपकी हाइट जो है 5.5 से अबव है, आपकी कॉल है एट द एंड। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बेस वेरिएंट और अपर वेरिएंट में कंफ्यूज हैं तो उनमें 1 लाख का डिफरेंस है, लेकिन फीचर्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो फीचर्स है बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि जो रियर पावर विंडोज आप बाहर से लगवा सकते हैं बड़े इजीली। सिर्फ 3000 एक पावर विंडो का लगता है और 2 विंडो अगर आप करवाते हैं रियर की तो 6000 इसमें लगता है। इसके अलावा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आजकल आफ्टर मार्केट बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कंपनी की तरफ से आपको 8 इंच का मिलता है। बाहर आपको 10 से 11 इंच के बड़े ही अच्छे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि प्राइस जो स्टार्ट हो जाता है 5-6 हज़ार से। इसके अलावा जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है आजकल हुंडई के ही जेन्युइन आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं 3500 से 4000 उनका जेन्युइन का प्राइस मैं बता रहा हूँ। जो बाहर से भी लगवाते हैं दिल्ली करोल बाग में आपको बड़े इजीली मिल जाते हैं। ये जो भी ये चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड है वो आप बाहर से लगवा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका 20 to 40,000 ये सारी चीज़ें आपकी बाहर से लग जाएगी और आप अपना बाकी का बचा हुआ अमाउंट जो 1 लाख एक्स्ट्रा पे करने वाले थे वो बचा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडवाइस चाहते हैं फ्री में कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर हो सकती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इस बारे में काफ़ी रुचि रखते हैं कि किस पर्सन के लिए कौन सी गाड़ी अच्छी हो सकती है। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा अगर आप NCR से और आप हमारे साथ अपनी लेटेस्ट गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों हर स्टेट में अलग अलग टैक्स का रूल होता है। तो यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो जैसे किया सोनेट है तो मैक्सिमम स्टेट्स में ऐसा रूल रहता है कि जो गाड़ी एक्स-शोरूम प्राइस जिसका 10 लाख से कम है वहाँ पे टैक्स कम लगता है, यानी कि 6 से 7%। और जैसे ही ये गाड़ी का जो एक्स-शोरूम प्राइस है 10 लाख से 1000 भी ऊपर हो जाएगा तो वहाँ पे आपको टैक्स 7 की बजाय 10% देना पड़ सकता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैक्सिमम स्टेट्स में ऐसा होता है। तो ये जो ऊपर की जो 3-4% का जो टैक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 30 से 40 हज़ार जो है डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसा वेरिएंट खरीद रहे हैं जिसमें 1-2 फीचर्स कम है लेकिन आपको टैक्स कम पड़ रहा है तो आप ज़रूर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिसका एक्स-शोरूम प्राइस जो है 10 लाख से कम पड़ रहा है तो आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं। जो 1-2 इंपॉर्टेंट जो फीचर आपको चाहिए वो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। तो ये टोटली आपकी कॉल है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मैक्सिमम लोग ये पॉइंट जो है मिस कर जाते हैं। दोस्तों हम पूरी कोशिश और मेहनत करते हैं कि आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का रिव्यू लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन दे ताकि आप एक अच्छी गाड़ी का चुनाव कर सकें। लेकिन हमने देखा है कि 97% से ज़्यादा लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो बात कर लेते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग जो है ये सोच के गाड़ी बुक कराते हैं कि जो भी नेगोशिएट करना है उनको वो बाद में करेंगे, यानी कि
पूरी पेमेंट करते हो या फिर डिलीवरी के टाइम पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको नेगोशिएशन करना है ना, वो बुकिंग से पहले ही करना चाहिए, बाद में कुछ नहीं होता है। बाद में सेल्स पर्सन भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और कम से कम 2-3 डीलर से कोटेशन जरूर लें। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो अलग अलग डीलरशिप से कोट ले सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आप छोटी सिटी में हैं तो आसपास के शहरों से ले सकते हैं। इसके अलावा हर डीलरशिप का अपना रूल होता है, हर डीलरशिप अपने ऑफर्स डिस्काउंट्स देता है। कुछ डीलरशिप जो है इंश्योरेंस में डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज दे देते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर से इंश्योरेंस लेते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा आपको। अगर आप कंपनी से ही इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो मुझे लगता है कि 5-10 हज़ार डिस्काउंट जो आपको इंश्योरेंस पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी लोन पे लेते हैं तो लोन के केस में भी डीलर का मार्जिन होता है बैंक्स के साथ। अगर आप इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका बेनिफिट हो सकता है। ये तो था तीसरा पॉइंट। आगे आने वाले पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो में जरूर बने रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हैं, किसी IT प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में भी ऐसा रूल हो सकता है, बट ज़्यादातर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे मैं भी एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ, तो एक रूल होता है, अगर आप कंपनी के थ्रू गाड़ी लेते हैं ना तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी कि अगर आपकी 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो ऐसे केस में अगर आप कंपनी के थ्रू गाड़ी लेते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा लोन EMI होता है ना, उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता। यानी कि आपकी साल की 2 लाख की EMI या आपने 10-15 लाख की गाड़ी ली है, 2 लाख की आपने साल की EMI कराई है, तो वो टोटली टैक्स फ्री हो जाती है। 2 लाख पे आप इजीली 60,000 का डिफरेंस आपको सेविंग आपकी हो जाएगी। तो मैक्सिमम लोग ये पॉइंट मिस कर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जब गाड़ी बुक कराने जाते हैं तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक डिस्काउंट भी होता है। हर कंपनी में ये वेरी करता है। तो किया के केस में मैं बताऊं कि 8,000 से 15,000 आप जो है आपको डिस्काउंट में मिल सकता है। एक जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय डिस्काउंट होता है वो, तो आप पता ज़रूर करिएगा। आप पूछेंगे नहीं तो वो अपने आप से क्यों देंगे, तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा और अलग अलग डीलरशिप से ट्राई करिएगा। हो सकता है कईयों पे मिले, कईयों पे कई मना कर जाते हैं और कई दे देते हैं। और ऐसा भी होता है जब आप ईयर एंड पे जाते हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर एंड, जैसे मार्च एंड है, तो इनका हर क्वार्टर पे ना इनका टारगेट होता है कि इस क्वार्टर में हमें इतनी गाड़ियाँ बेचनी है। तो जब आप क्वार्टर एंड पे अपनी गाड़ी बुक करने जाते हैं, यानी कि जैसे मार्च एंड क्वार्टर एंड है या फिर अगला क्वार्टर एंड जब है, तो ऐसे केस में इनको गाड़ी बेचनी होती है जल्दी जल्दी, तो ये अपनी तरफ से काफ़ी डिस्काउंट देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, काफ़ी लोग जो है गाड़ी खरीदने से पहले उनके पास एक पुरानी गाड़ी होती है जिसको वो एक्सचेंज कराते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्सचेंज कराते हुए भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक्सचेंज पे एक बोनस होता है। तो ज़्यादातर डीलरशिप्स क्या करते हैं, वो बोनस जो अमाउंट होता है ना, उसको एक्सचेंज वैल्यू के अंदर डाल के ही आपको रीसेल वैल्यू दे देते हैं। तो जो आपकी गाड़ी की रीसेल एक्चुअल वैल्यू है ना, रीसेल वैल्यू आप बाहर से भी ज़रूर पता करें। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, रीसेल मार्केट में जाएं, वहाँ पे जो रीसेल वैल्यू है और वो रीसेल वैल्यू आपको कंपनी में मिल रही है, वो जो बोनस अमाउंट है ना, उसके ऊपर प्लस में होना चाहिए। कंपनीज क्या करती है, डीलरशिप्स, वो उसको बीच में एडजस्ट कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो यानी कि सपोज आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू 1 लाख है, तो कंपनी क्या करती है, डीलरशिप्स 75,000 प्लस 25,000 बोनस अमाउंट 1 लाख आपको एक्सचेंज में आपकी गाड़ी ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। 1 लाख प्लस 25,000 का जो बोनस अमाउंट है वो आप ऐड करके चलिए, फिर आप अपनी गाड़ी दे। तो ये आप इस पर ज़रूर रिसर्च करें। इसके अलावा काफ़ी लोगों की गाड़ी जो है एक्सपायर हो जाती है, यानी कि 15 साल जिसको पूरे हो जाते हैं, या फिर 10 साल मेट्रो सिटीज़ में। तो ऐसे केस में जब आप गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट अगर आप डीलरशिप में जाके दिखाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको अमाउंट मिलता है। ऐसे ही आपको डिस्काउंट मिलता है डीलरशिप से। अगर आप वो सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको 15 से 25,000 तक का डिफरेंट जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है नई गाड़ी खरीदते हुए। तो ये पॉइंट भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोनेट खरीदने वाले हैं और आप एक ऐसे शहर में रहते हैं, यानी कि आप रेंट पे रह रहे हैं लेकिन आपका होम टाउन दूसरा है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी है किसी दूसरे शहर में, तो अलग अलग स्टेट वाइज ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो टैक्स है वो वेरी करता है। यानी कि सपोज हरियाणा में टैक्स कम लगता है किसी गाड़ी पे, पंजाब में ज़्यादा लगता है, और आप पंजाब में रहते हैं तो आप हरियाणा से गाड़ी लेके वो टैक्स अमाउंट जो बचा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी गाड़ियों पे हरियाणा में 4% टैक्स रहता है, लेकिन पंजाब में वो 7% के आसपास लगता है। तो ऐसे में आप दूसरे शहर से भी, दूसरे स्टेट से भी गाड़ी ले सकते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। अगर आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं उस शहर के, या फिर आप रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, या फिर आप
रेंटल एग्रीमेंट बनवा के भी गाड़ी ले सकते हैं और अपना वो टैक्स जो है बचा सकते हैं। तो ये टोटली आप पे है अगर आपको फायदा हो रहा है तो। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका बिजनेस है जहां पे आप अपनी गाड़ी को यूज़ करने वाले हैं, आपकी गाड़ी जो है बिजनेस में यूज़ होने वाली है, तो ऐसे केस में आपको पता है कि आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपको काफ़ी तरह की GST भरने पड़ते हैं। जो गाड़ी है उस पर काफ़ी तरह की GST लग के आते हैं और आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जो टैक्स है ना, ये आप अपना ITR फिल करते हुए क्लेम कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, और ये आपको रिफंड हो जाएगा टैक्स। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप सोनेट खरीदने से पहले अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स तो आपके लिए फ़ायदे हो सकते हैं, फ़ायदा आपको दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।